तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र मंत्र की एक अलग ही दुनिया होती है जिससे आम इंसान आमतौर पर दूर ही रहता है। इसका कारण है डर। तो कहानी या घटना इस तरह थी। मेरे एक मित्र अमित को अचानक तंत्र में बहुत रुचि और उत्सुकता हो गई और उसका स्वभाव भी कुछ गंभीर हो गया। वो कभी कभी डरा सा भी रहता था। जबकि हम कॉलेज में थे और अमित बहुत मेधावी छात्र था। मैंने उससे पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। काफ़ी जोर देने पर वो बोला कि मैं पिछली छुट्टियों में चाचा के साथ कामाख्या मंदिर गया था। चाचा को अपना सरकारी काम था, 15 दिन का। तो मैं मंदिर में घूम रहा था। वहाँ तांत्रिकों का जमघट लगा था। पता चला कोई तंत्र उत्सव है। कामाख्या सर्वोच्च तंत्र शक्ति पीठ माना जाता है, इसलिए वहाँ तांत्रिक पूरे साल आते हैं। यहाँ तक कई विदेशी तांत्रिक भी आते हैं। आम लोगों से तांत्रिक दूरी बनाकर ही रखते हैं और आम लोग भी इनसे दूर ही रहते हैं। कुछ खास लोग इनके चेले भी रहते हैं। तो घूमते घूमते मैं मंदिर से दूर कुछ पुराने खंडरों में चला गया। वो इलाका बड़े पेड़ों और झाड़ियों से घिरा था। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। वहाँ हल्का सा धुआं, जैसे कहीं गीली लकड़ी या लोबान जल रहा हो। वो धुआं जैसे दिमाग पर छा रहा था। धीरे धीरे मैं अपने होश खोने लगा और बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब आंखें खुली तो मेरे होश उड़ गए। आसपास का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। अंधेरा और लग रहा था जैसे मैं किसी कच्चे तहखाने में हूँ। मैं कच्ची ज़मीन पर खड़ा था। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे और गले में फूलों की माला पड़ी थी। मुझे अपना शरीर गीला गीला सा लगा, जैसे किसी ने मुझे नहलाया हो। सामने एक हवन कुंड था जिसमें हल्की हल्की आंच थी। उसी से थोड़ी रोशनी हो रही थी। उस हवन कुंड के चारों तरफ नरमुंड रखे हुए थे जिन पर सिंदूर के छींटे पड़े थे और जैसे रक्त के टीके लगे हों। कुंड के सामने ही एक आधा लकड़ी का तना रखा था जिसे बलि वेदी हो। सामने की कच्ची दीवार पर एक भारी चौड़ी धार का खड्ग और एक गंडा सा लटक रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे पहुँचा। आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो मैंने पीछे देखा तो वहाँ 3 अघोरी बैठे थे। हट्टे कट्टे, भारी भरकम, काला शरीर, चेहरे और शरीर पर भभूत लपेटे, गले में मालाएं, हाथों में नरमुंड लिए। वे नरमुंड से कुछ पी रहे थे। बदबू से पता लग रहा था कि वे शराब जैसे किसी पदार्थ का सेवन कर रहे थे कि तभी एक ने मुझे उनकी तरफ ताकते हुए देख लिया और फिर उसके गले से एक अट्टहास फूट पड़ा। उसे सुनकर बाकी अघोरी भी मुझे देखने लगे और फिर पागलों की तरह हंसने लगे। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ बांधकर क्यों रखा गया है? बदले में एक अघोरी बोला, बहुत खुशकिस्मत है तू जो हमने तुझे अपनी पूजा के अंत पर नरबलि के लिए चुना है। तू डर छोड़ और खुशी मना कि तू अपने महान कार्य के निमित्त चुना गया है। तो मोह माया छोड़ और अपने आप को खुशकिस्मत मान। मैं बुरी तरह से डर गया। मानो उसने कहा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, मेरे सिवा उनका कोई नहीं, मुझे जाने दो।
वही अघोरी जोर से चिल्लाया, चुप रह मूर्ख, अब तू बच नहीं सकता, तेरी बलि अटल है, हमारी साधना तेरी बलि से ही पूरी होगी और तुझे यहाँ लाया भी इसलिए गया है। इतना बोलकर वो अपने साथियों के साथ चला गया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो अघोरी पूरे नशे में थे। उनमें से एक मेरे पास आया और एक कटोरे में भरे खून से मेरे ऊपर तिलक लगाया। तब तक बाकी दोनों भी वहीं आ गए। मेरे रोने धोने से उनका कोई मतलब नहीं था। मैं समझ गया कि बलि की तैयारी है और ये मेरी बलि देकर ही मानेंगे। मैं अपने आप को अकेले घूमने के लिए कोस रहा था। बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि तभी अचानक किसी बात को लेकर उन तीनों में झगड़ा होने लगा। वे नशे में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और चीख रहे थे। इतने देर से मेरे पैर कसमसाने से पैरों की रस्सी काफ़ी ढीली हो गई कि तभी उनमें से एक ने दीवार पर टंगा गंडासा उतार लिया और बाकी दोनों के कुछ समझने से पहले ही उन पर वार कर दिया। पहले अघोरी के सिर पर वार हुआ और खून के फव्वारे छूटते हुए वो कटे पेड़ सा गिर पड़ा। दूसरे अघोरी की पीठ पर गंडासे की तेज चोट पड़ी और वो भी चीखते हुए एक तरफ गिर गया। हाथ में लाल गंडासा लिए हुए और खून से सना हुआ काला शरीर अघोरी हल्के अंधेरे में पूरा वहशी लग रहा था। वो हाँफते हुए निडाल होकर बैठ गया। इस सारे घटनाक्रम से मैं सन्न रह गया। मुझे लगा यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने पीछे बंधे हाथों से किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और चुपचाप तेजी से बाहर की तरफ सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। भागते हुए अंधेरे में मेरा पैर किसी बर्तन से टकराया और तेज आवाज़ हुई। मैंने उस अघोरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ऐसे मौके पर पलटने का रिवाज नहीं है। यही सोचकर मैं पूरी ताकत से उन कच्ची सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। मेरा अनुमान सही था, यह एक कच्चा तहखाना ही था। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी। चांदनी में देखा यह जगह कुछ पेड़ों से घिरी हुई थी और आसपास काफ़ी टूटे पत्थर दीवारें थी। एक तरफ खुला स्थान देख मैं उसी की तरफ भागने लगा। चांद की रोशनी में देखा कुछ ही दूरी पर नदी बह रही थी। थोड़ी दूर भागने पर मुझे 2-3 रुकी हुई गाड़ियों की हेडलाइट दिखी। मैं उसी तरफ भागने लगा। मुझे उस अघोरी के मेरे पीछे आने की पूरी संभावना लग रही थी। मुझे डर की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बेतहाशा भाग रहा था। मैं बुरी तरह हाँफते हुए उन गाड़ियों तक पहुंच गया, जो असल में रेत भरने वाले ट्रैक्टर थे। वहाँ 5-6 लोग खड़े थे। मैं उनके सामने पहुंचकर गिर पड़ा और अपनी चेतना खो बैठा। कुछ समय बाद पानी के छींटे पड़ने पर होश आया। आंखें खुलने पर देखा तो मैं एक ट्रैक्टर पर रेत पर ही लेटा हुआ था और कुछ लोग झुककर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि एकाएक इतने लोगों का झुंगड़ देखकर मैं चौंक पड़ा। जैसे ही कुछ देर पहले का घटनाक्रम याद आया तो मैं एकदम से सहम गया। मेरी सांसें अभी भी फूली हुई थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा, कहीं वो अघोरी तो आसपास नहीं हैं। वहाँ खड़े लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। उन लोगों ने मुझे क्षेत्रीय भाषा में कुछ कहा, मगर मुझे समझ नहीं आया। मैंने अटकते हुए उनसे पानी मांगा तो उनमें से एक को हिंदी आती थी। वो समझ गया और एक बोतल लाकर मुझे दी। मैंने चैन की सांस से पानी भरी बोतल खाली कर दी।
अब कुछ होश और सांसें काबू में आई। तभी उसी आदमी ने हिंदी में मुझसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने उसे ज़्यादा ना बताते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे कुछ अघोरियों ने पकड़ लिया था और मैं उनसे बच के भाग रहा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, यह इलाका अघोरियों के लिए बदनाम है, आगे शमशान है, तो अघोरी यहाँ तंत्र साधनाएं करते रहते हैं। इस इलाके में अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। उनके लिए बलि हत्या आम बात है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना तुम्हारा पता तक नहीं चलता। नदी से सब बह जाता। खैर, तुम कहाँ से और यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने उसे बताया कि कैसे मैं बेहोश हुआ और कैसे मैं मंदिर के पास पहुँचा। उसने कहा, ये बेहोशी वाला धुआं और सब अघोरी तंत्र जाल है। तुम काफ़ी देर से बेहोश रहे हो और मंदिर से काफ़ी दूर हो। अघोरी ही तुम्हें यहाँ बेहोश करके लाए होंगे और तुम्हारी हालत, ये माला, ये टीका, यही इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारी बलि के लिए तैयारी थी। खैर, अब तुम सुरक्षित हो। बताओ, तुम कहाँ ठहरे हो? हम तुम्हें शहर में छोड़ देंगे। मैंने याद कर उन्हें अपने होटल का नाम बताया। उन्होंने मुझे अपने साथ ट्रॉली में बिठाया और होटल के बिल्कुल समीप उतार दिया। होटल के बाहर ही चाचा और उनके ऑफिस के कुछ लोग घबराए हुए खड़े थे। मुझे देखते ही चाचा और उनके साथियों की जान में जान आई और उन लोगों ने मुझे घेरकर प्रश्नों की बौछार कर दी। मुझे ऐसे ही स्वागत की आशा थी। मैं हैरान सा सबको सवाल पूछते हुए देख रहा था कि अचानक चाचा ने सबको शांत किया और मुझसे पूछा, तुम इतने समय से कहाँ गायब थे और ये क्या हालत बना रखी है? मैंने सोचा यहाँ सबके सामने बताने से अच्छा चाचा को अकेले में बता दूँ। मैंने चाचा से कहा, मुझे बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, उठकर आपको बता दूँगा। कुछ सोचकर चाचा ने मुझे होटल के कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद चाचा कमरे में आए। तब तक मैं नहा चुका था और बेड पर लेटा हुआ था। चाचा वहीं सोफे पर बैठ गए और बोले, अब बताओ क्या हुआ? मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया। चाचा कुछ देर तो सकते की हालत में रहे और फिर मुझ पर बरस पड़े और खूब डांट लगाई। साथ ही बोले, तुझे कुछ हो जाता तो मैं घर वालों को क्या जवाब देता? तुम लोग जवानी के होश में सब चीज़ें मजाक में लेते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। मुझे कुछ समय लगेगा यहाँ, मगर तुम्हें मैं कल ही वापस भेज दूँगा। अब तुम आराम करो, मैं खाना भिजवाता हूँ। इतना बोलकर चाचा बाहर चले गए और मैं सो गया। सुबह मैं उठा तो बहुत थकान हो रही थी, पूरा बदन टूट रहा था। चाचा को बताया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ लगाया और बोले, अरे तुम्हें तो तेज़ बुखार है, कल तक तो ठीक था। खैर, मैं डॉक्टर भिजवा देता हूँ। चाचा ने होटल में बोल दिया कि जो भी ज़रूरत हो तो रूम में भेज देना। चाचा अपने काम पर चले गए। मैं वापस सो गया, मगर डरावने सपने आने से नींद उड़ गई। कभी लगता मैं उसी तहखाने में पड़ा हूँ और वो अघोरी गंडासे की धार तेज कर रहा है। कभी लगता तीनों अघोरी पागलों की तरह हंस रहे हैं। मुझे घबराहट होने लगी। दवा आ गई थी, मगर लेने के बाद भी बुखार और बदन दर्द में असर नहीं हुआ। शाम को चाचा आए तो मेरा पीला चेहरा देखकर परेशान हो गए। उन्होंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने कुछ और दवाइयाँ लिख दी। एक दवा नींद की थी, मगर वो भी काम नहीं कर रही थी।
अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा था। रात होते होते हालत बहुत ख़राब हो गई। बारिश भी बहुत तेज़ थी। डॉक्टर के कहने पर चाचा ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करने की सोची, मगर रात और बारिश की वजह से कोई साधन नहीं था। इतने में एक बूढ़ा वेटर जो सुबह से मेरे कमरे पर आ जा रहा था, उसने मुझे पिछले दिन रात को भी देखा था जब मैं माला टीका में था। उसने चाचा को अलग बुलाकर कहा, आपके भतीजे की हालत देखकर लग रहा है कि इस पर तंत्रवार हुआ है। मुझे थोड़ा बहुत तंत्र का तजुर्बा है। आप विश्वास करें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। चाचा बोले, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, आप जो कर सकते हैं करें। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। इतना कहकर उसने कुछ मंत्रित पानी मेरे ऊपर छिड़का और 3-4 चम्मच पानी पिलाया और कुछ ही देर में असर दिखने लगा। मेरा बुखार और दर्द काफ़ी कम हो गया था। वेटर, जिसका नाम दीनू था, उसने चाचा से कहा, आपके भतीजे पर सही में तंत्र प्रयोग किया गया है। आप मुझे एक बार पूरी बात बताइए। चाचा ने मेरी कहानी सुना दी। पूरी बात सुनकर वह बोला, हो ना हो उसी तांत्रिक ने कुछ किया है। अभी कुछ समय के लिए मेरा मंत्र उस तंत्र को रोक सकता है, मगर आपको कैसे भी करके उस तांत्रिक को ढूंढकर इस तंत्रवार को रोकना होगा, वरना आपका भतीजा नहीं बचेगा। आप कल मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलिएगा, वे ही आपको पक्का उपाय बताएंगे। और कोई चारा ना देखकर चाचा मान गए। अगले दिन चाचा ने छुट्टी ली और एक टैक्सी में मुझे और दीनू को लेकर दीनू को बताए रास्ते पर चल दिए। दीनू आगे ड्राइवर के साथ रास्ता बताने के लिए बैठ गया। दीनू से चाचा ने पूछा, तुम खुद इतना तंत्र मंत्र जानते हो, फिर एक वेटर की नौकरी क्यों करते हो? दीनू बोला, साहब, तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत कठिन है। इसमें त्याग तप सब है। सबसे बड़ी बात, ये दुनिया गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ एक गलती की सज़ा पूरे कुटुंब को मिलती है। मैंने यह कुछ तंत्र मंत्र की शिक्षा अपने गुरु से ली थी, वो भी इसी शर्त पर कि कभी इन सब का प्रयोग खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा। मैंने कल ही अपने गुरुजी से संपर्क किया था। उन्होंने ही आपको लाने की आज्ञा दी थी। वैसे वे सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं और अपने साधनाओं में व्यस्त रहते हैं, मगर इस उत्सव में वे हमेशा आते हैं। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब तक हम लोग शहर से काफ़ी बाहर आ चुके थे। हम मुख्य सड़क से नीचे उतरकर कच्ची सड़क पर थे। आगे पेड़ों का बड़ा झुरमुट था, जिसमें कुछ झोंपड़ी जैसे घर थे और कुछ धुंध भी थी। दीनू बोला, हमें गाड़ी यहीं छोड़कर पैदल ही उस झुरमुट तक जाना है। दीनू ने ड्राइवर को स्थानीय भाषा में कुछ समझाया और हम गाड़ी से उतर गए। ड्राइवर गाड़ी घुमाकर ले गया। चाचा ने दीनू से गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो मेन रोड पर रहेगा। हम धीरे धीरे झुरमुट तक पहुंच गए। वहाँ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थीं और वो पूरा झुरमुट लकड़ी की कच्ची बाड़ से घिरा था। उस बाड़ में एक दरवाज़ा था जिसे दीनू ने खोला। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। वहाँ छोटे छोटे हवन कुंड थे, जिनमें कुछ में से हल्का धुआं निकल रहा था। वहाँ काफ़ी अघोरी तांत्रिक थे जो छोटी छोटी टोलियों में बैठे हुए थे। वे हमें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। उनके बीच से होते हुए हम कुछ आगे गए, जहाँ एक बड़ी झोंपड़ी थी। दीनू ने हमें वहीं रुकने के लिए कहा और खुद अंदर गया। कुछ ही देर में दीनू ने हमें अंदर आने का इशारा किया। अंदर अगरबत्ती, लोबान और छोटे हवन कुंड से उड़ते हुए धुएं की वजह से हल्का अंधेरा नज़र आ रहा था।
आंखें देखने के लिए जब अभ्यस्त हुई तो सामने कुशा के आसन पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान थे। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद केश खुद ही उनकी लंबी आयु की गवाह दे रही थी। अधिकतर गुरु इसी प्रकार के होते हैं। तीनों ने शायद उन्हें पूरा विवरण दे दिया था। उन्होंने मुझे सामने बैठने का इशारा किया और मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, समस्या गंभीर है। जिन अघोरियों ने इसका अपहरण किया था उन अघोरियों की सिद्धियां एक गलत साधना की वजह से सुप्त हो गई। उन्हें वापस जागृत करने के लिए ही उन्हें एक शुद्ध नरबलि की आवश्यकता थी। वे अघोरी अत्यंत ही उग्र स्वभाव के थे। उनकी नरबलि की पूजा लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ बलि देनी थी। मगर तभी इस बालक को होश आ गया और ये भाग निकला। किंतु जिस तंत्र को यह बलि देनी थी वो इस बालक को बलि के रूप में स्वीकार कर चुका था। अब अगर यह बलि नहीं दी गई तो वह अघोरी तो मरेगा ही, साथ ही वो तंत्र खुद अपनी बलि को ढूंढ लेगा। उस अघोरी के दोनों साथी उसी अघोरी के हाथों मारे गए। उस अघोरी ने इस बालक के ऊपर वुडू तंत्र का प्रयोग किया है, जिसे पुतला काला जादू भी कहा जाता है। हालांकि उसकी शक्ति कमज़ोर है, मगर उस अघोरी ने अपने दोनों मृत साथियों की आत्माओं को अपने कब्जे में कर उनके पुतले बनाकर इस बालक के पुतले से जोड़ दिए, ताकि मारक तंत्र पूरी तरह असर करे और काटा ना जा सके। इस बालक के काम में किए गए कपड़े या किसी वस्तु से ही इसका पुतला बनाया गया होगा। कि तभी मुझे याद आया कि जब मैं उस तहखाने से भागा था तब मेरी कमीज काफ़ी फट गई थी, साथ ही मेरा पर्स भी गायब थे। उन गुरुजी की बातों से मेरा मन अजीब तरह के डर से अशांत हो गया। चाचा भी काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने गुरुजी के सामने झुकते हुए इन सब से बचने का उपाय पूछा। उन्होंने बताना शुरू किया, जब तक यह बालक यहाँ है हम इसे वुडू से सुरक्षित रखेंगे, मगर वो अघोरी पूरी कोशिश करेगा इसे मारने की, ताकि वो खुद सुरक्षित रह सके और अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त कर सके। आप लोगों को जल्द से जल्द इस अघोरी को खोजकर इस जादू को तोड़ना होगा। मगर वो अघोरी मानेगा नहीं, क्योंकि जादू टूटते ही वो तंत्र जागृत होकर उस अघोरी की ही बलि लेगा और फिर इस बालक की। उस अघोरी ने अपने मृत साथियों अघोरियों की आत्माओं को इस बालक के पुतले से इसलिए जोड़ा कि कोई उस जादू को काट ना सके। दूसरा उपाय यह है कि इस बालक के हाथों ही इसके पुतले को अग्नि को समर्पित किया जाए। किंतु उससे पहले उस पुतले से उस बालक से जुड़े सभी चिन्ह हटाकर अभिमंत्रित जल छिड़ककर अग्नि को समर्पित किया जाए। उस अघोरी ने अपने साथियों के पुतले भी इसके पुतले के साथ ही रखे होंगे। उन्हें भी अग्नि में डालना होगा। सबसे पहले उस अघोरी का ठिकाना पता करना होगा। समय कम है, माँ कामाख्या सबका भला करेगी। गुरुजी ने मुझसे पूछा, तुम्हें कुछ याद है? वो अघोरी तुम्हें कहाँ ले गया था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि नदी के आसपास कुछ खंडर थे और वहाँ से कुछ दूर रेत भरने वाले ट्रैक्टर थे। उन खंडरों में कहीं वो तहखाना था। रात थी तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। नदी और ट्रैक्टर, मुझे बस यही याद है। गुरुजी बोले, उस अघोरी ने अगर उसी तहखाने में तुम्हारा पुतला रखा होगा तो वो अपनी कम शक्ति से भी तुम्हारा दिमाग भटका सकता है, ताकि तुम उस तहखाने तक किसी को ना पहुंचा दो। नदी के आसपास बहुत जगह है जहां रेत भरी जाती है। कुछ और याद करने की कोशिश करो।
मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि जिस आदमी ने मुझे उठाया था उसने कहा था कि उस तरफ शमशान है जहाँ वो अघोरी जाते हैं। मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो वे बोले कि वो नदी का उत्तरी किनारे का शमशान हो सकता है, वहीं ज़्यादातर अघोरी साधनाएं करते हैं। तुम कुछ देर बाहर जाओ जब तक मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरे सिर से 2-3 बाल हल्के से तोड़ लिए और मुझे समेत दीनू और चाचा को बाहर जाने का इशारा किया। बाहर आकर चाचा बोले, तुम भी किस बुरी घड़ी में घूमने गए थे, देखा ना क्या क्या हो गया। मैं भी यही सोच रहा था। मैं ये सब सोचता हुआ लकड़ी की बाड़ तक चला गया। सामने बाड़ के बाहर एक पेड़ पर जामुन के गुच्छे लटक रहे थे। मेरा मन ललचा गया। मैं बाड़ से बाहर कूदकर जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच गया। मैंने पत्थर उठाया ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला तेजी से दबा रहा है। मेरा गला बुरी तरह किसी अदृश्य शिकंजे में जकड़ा हुआ था और मैं उससे छूटने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। इसी कश्मकश में मैं बाड़ पर गिर पड़ा। मेरा गला इतना तेज घुट रहा था कि गले में सिर्फ गौं गौं की आवाज़ ही निकल रही थी। किस्मत से दीनू ने मुझे बाड़ पर गिरता हुआ देख लिया। उसने ज़ोर से चाचा को आवाज़ दी और मेरी तरफ दौड़ा। चाचा भी मेरी तरफ दौड़े। शोर सुनकर बाहर बैठे हुए 2 अघोरी भी आ गए। दीनू ने मुझे थामा हुआ था। मुझे गले को पकड़े हुए देखकर चाचा को लगा मेरे गले में कुछ अटक गया है। मेरा चेहरा लाल हो गया। लगा जैसे दम बस टूट ही जाएगा। चाचा और दीनू मेरी पीठ पर थपकियां मार रहे थे कि एक अघोरी आगे आया और मेरे सिर पर 3 बार मुट्ठी घुमाकर उसने फूंक मारी और मुझे बाड़ से अंदर खींच लिया। तुरंत ही मेरा गला आज़ाद हो गया। वो गुस्से से मुझे स्थानीय भाषा में ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। मैं अपने गले को संभालने में लगा। तभी दीनू आ गया और उस अघोरी से स्थानीय भाषा में कुछ बताने लगा। अघोरी कुछ शांत हुआ तो दीनू ने मुझे बोला, आपको इस बाड़े में बाहर जाने को किसने बोला? आप जब तक इस बाड़े की सीमा में हैं तब तक ही सुरक्षित हैं। बाहर जाते ही आप पर वुडू का हमला हुआ है। वो सही समय पर इन अघोरी ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया, वरना आप नहीं बचते। वो दुष्ट अघोरी आपकी ताक में बैठा है। आप किसी भी हालत में यहाँ से बाहर न जाएं, वरना वुडू आपको नहीं छोड़ेगा। तभी एक लड़के ने आकर सूचना दी कि गुरुजी आपसे लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हम लोग फिर गुरुजी के सामने गए। उन्हें शायद बाहर की घटना के बारे में पता चल गया था। उन्होंने कहा, मुझे उस स्थान का कुछ आभास हुआ है जहां वो तुम्हें ले गया था और जहां उसने वुडू पुतला रखा है। तुम पर हमला हुआ ये साबित करता है कि वो सब समझ गया है कि तुम यहाँ हो और अब वो कोई और मौका नहीं चूकेगा। हमारी समस्या यह है कि तुम्हारे पुतले को तुम ही छू कर नष्ट कर सकते हो। किसी और ने यह कोशिश की तो वुडू उसे अपना शिकार बना लेगा। तभी चाचा बोले, क्यों ना हम इस बारे में पुलिस की मदद लें। तभी दीनू बोला, पुलिस बहुत सवाल पूछेगी और कुछ साबित भी नहीं कर सकेंगे, और वैसे भी पुलिस इन अघोरी लोगों से दूर ही रहती है। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, समय कम है, तुम लोगों को तुरंत ही यह काम करना होगा। मैं एक तंत्र कवच इस बालक के लिए बना दूंगा जो इसे एक निश्चित समय के लिए वुडू और अन्य तामसिक शक्तियों से बचाएगा। उतने समय में तुम्हें अपने पुतले को अग्नि में विसर्जित करना होगा, किंतु ध्यान रहे पुतले को अग्नि में डालने से पहले तुम्हें उस पर लगे तुम्हारे सभी प्रतीक चिन्ह को हटाने होंगे।
साथ ही तुम्हें उन अघोरियों के पुतले भी अग्नि में डालने होंगे। हालांकि वह सिर्फ सूक्ष्म रूप यानी आत्मा रूप में ही उन पुतलों में मौजूद है, तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। तंत्र कवच बनाने में कुछ समय लगेगा। मुझे तुम्हारे रक्त की कुछ बूंदें चाहिए। इतना कहकर उन्होंने एक कांच की डिबिया सी निकाली और मेरी उंगली से एक हल्का चीरा लगाकर रक्त की कुछ बूंदें उस डिबिया में गिरा दी। गुरुजी ने बोला, आप लोग जो तैयारी करनी है कर लें, शाम तक हम लोग रवाना होंगे। यह लड़का यहीं रहेगा, क्योंकि इसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। मैं कवच का कार्य पूर्ण कर लूँ, सावधान रहिएगा। दीनू चाचा मुझसे बोले, हम लोग कुछ काम करके आते हैं, फिर ये मामला निपटा देंगे। तुम यहीं रहना और भूलकर भी बाहर मत जाना। उनके जाने के बाद मैं वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने देखा कि वही अघोरी मेरा पुतला हाथ में लिए मुझे अजीब निगाहों से घूर रहा है और वही अघोरी के पीछे एक काला साया हवा में लहरा रहा है। अघोरी की आंखें मुझे खींच रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे तेजी से झंझोड़ दिया। झटके से मेरी आंख खुल गई और मैं ये देखकर भौचक्का रह गया कि नींद में चलता हुआ बाढ़ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था और मुझे झंझोड़ने उठाने वाला वही अघोरी था जिसने मुझे पहले बचाया था। उस अघोरी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले आया। सामने टूटी फूटी हिंदी में मुझे बोला, तुम बहुत बड़ा खोतरा है, मैं चुपचाप कोना में बैठा जाऊं। मैंने कहा, मैं तो बैठे बैठे ही सो गया और सपने में वही अघोरी मुझे घूर रहा था। मुझे नहीं पता मैं बाहर की तरफ कैसे चला गया। वो अघोरी मेरे पास आया और अपने हाथ में पकड़ा त्रिशूल मेरे माथे से सटा दिया और कोई मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा सिर एकदम हल्का हो गया। अघोरी आगे बोला, वो दुष्ट आदमी तुम्हारा दिमाग से भी खेलता। मैंने उसे रोक दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक के बाद एक घटनाओं ने मेरा दिमाग घुमा रखा था, मगर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने उस अघोरी से पूछा, अगर आप इतना कर सकते हो तो मेरे ऊपर काला जादू रोक भी सकते हो। अघोरी ने मुझे गौर से देखा और बोलना शुरू किया, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, पर तुम समझ लेगा। तुम पर कोई आम काला जादू नहीं हुआ है। तुम पर काला जादू जान लेने के लिए किया गया है, जिसमें सिर्फ वुडू ही नहीं और भी तंत्र तामसिक शक्तियाँ शामिल है। क्योंकि जो अघोरी तुम्हें मारना चाहता है वो वाम मार्गी का अघोरी है, तो तामसिक शक्तियाँ उसका साथ ही देगी। गलत साधना की वजह से उसकी सिद्धियाँ सुप्त हो गई, वरना तुम अब तक बचते नहीं। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही उन दोनों अघोरियों की हत्या की जो उसके साथ थे। अब उसने उन दोनों की आत्माओं को तुम्हारे साथ बांध दिया है, तो उसे आसानी होगी तुम्हें पाने में। कोई और तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, मगर मुख्य कार्य तुम्हें ही करना होगा, वो भी जल्दी। तभी एक युवक वहां आया और बोला, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैं गुरुजी के आश्रम की तरफ चल पड़ा। साथ ही वो अघोरी भी चल दिया। गुरुजी बाहर बहुत चिंतित अवस्था में थे कि तभी मेरी नज़र वहाँ खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके सिर और एक हाथ पर पट्टी बंधी थी। मुझे याद आया कि यह व्यक्ति हमारा टैक्सी ड्राइवर है। गुरुजी ने मुझे कहा, वो अघोरी अब तुम्हारे निकट लोगों पर हमला कर रहा है, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित हो।
उसने तुम्हारे चाचा और दीनू की कार दुर्घटनाग्रस्त करवा दी ताकि तुम यहाँ से बाहर आओ। ईश्वर की कृपा से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, किंतु अभी वे अस्पताल में हैं। मुझे ड्राइवर ने बताया कि लौटते हुए अचानक ही जंगल के रास्ते में एक नील गाय ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार पलट गई, किंतु सबके हल्के फुल्की चोटें ही आई। दीनू ने ड्राइवर की पट्टी करवा दी, तुरंत ही यहाँ भेज दिया सूचना देने के लिए और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए। वहाँ दीनू अपनी और तुम्हारे चाचा की रक्षा कर लेगा। आज ही हमें सब कुछ खत्म करना होगा। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। उस मूर्ख अघोरी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे तंत्र कवच तैयार हैं। तुम्हें इसे अपने दाहिने हाथ पर बांध कर रखना है और ध्यान रहे, यह एक सीमा और निश्चित समय तक ही तुम्हें बचाएगा। तो तुम्हें तय समय में कार्य पूर्ण करना होगा। तुम्हारे साथ मैं शिवान को भेज रहा हूँ। यह तुम्हें निर्देशित करता रहेगा। शिवान वही अघोरी था। तभी मैंने गुरुजी से पूछा, चाचा और दीनू ठीक है ना? वे ठीक हैं। अब तुम कवच पहनो, जल्दी निकलना होगा। टैक्सी ड्राइवर को मैंने जगह बता दी। यह तुम्हें वहाँ से कुछ दूर छोड़कर वापस आ जाएगा और सुबह लेने आएगा। ईश्वर तुम्हें सफल करे। शिवान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, डरना मत। इस बारे में जितना कम लोग जाने उतना ही अच्छा है। कुछ देर में शिवान टैक्सी के सामने था। कवच मुझे बांध दिया गया। शिवान ने एक लोटे में पानी लिया और अपना त्रिशूल उसने डुबाकर कोई मंत्र पढ़ा और टैक्सी पर छिड़क दिया। मैं समझ गया कि यह भी कोई तांत्रिक विधि होगी। हम टैक्सी से रवाना हो गए। टैक्सी चल पड़ी। मेरे मन में बहुत सवाल घूम रहे थे और उतना ही डर भी लग रहा था। शिवान अपनी अघोरी वाली वेशभूषा में ही था। काला रंग, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर राख और चंदन का त्रिपुंड, काला गमछा, काली धोती, हाथ में त्रिशूल और काले कपड़े, सिर पर जटाजूट जैसे बालों को गूंथकर रस्सी बनाकर लपेट दिया हो, लालिमा लिए हुई गहरी आँखें। उसके त्रिशूल पर भी काफ़ी गंडे तावीज मोली बंधे थे। मैंने उससे पूछा, अगर ये जादू टूट जाता है तो वो अघोरी वापस भी तो यही जादू या और कोई तांत्रिक हमला कर सकता है मुझ पर? मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है? या वो नहीं या मैं नहीं? मेरी बलि तो पक्की है। शिवान गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारा सोचना कुछ हद तक ठीक है, मगर हर तंत्र के कुछ नियम और सीमाएं होती हैं। जिस अघोरी से हम उलझ रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली वाम मार्गी अघोरी है, किंतु जैसा गुरुजी ने तुम्हें बताया कि उसकी शक्तियां सुप्त है, गलत साधना के कारण। इसलिए उसने बहुत सोचकर अपनी सीमित शक्ति का सबसे तेज वार इस वुडू के रूप में किया है। अब अगर ये वार विफल होता है तो वह अघोरी दूसरा कोई घातक वार नहीं कर पाएगा। अगर उसका तंत्र जागृत हो गया जिसके लिए वो तुम्हारी बलि दे रहा था, तो वो तंत्र पहले उसी अघोरी की बलि ले लेगा। अगर यह वुडू जाल हम तोड़ देते हैं तो यह एक तरह से उस अघोरी के अंत का आरंभ ही होगा। करो या मरो। अभी काफ़ी बातें हैं जो तुम्हें बताई गई नहीं हैं। तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है अपना वुडू पुतला हासिल करना और उस पर से अपनी निशानियां हटाकर उसे नष्ट करना। यह सब बहुत अजीब था। मैंने एक और सवाल पूछा। मैं तो बदकिस्मती से इन सब में फंस गया, मगर आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? शिवान उसी तरह के लहजे में बोला, तुम बहुत सवाल करता। सुनो, तुम सरल हो और शरण में आए हो।
गुरुजी ने कुछ सोच समझकर ही तुम्हारी मदद की है और तुम्हारी समस्या तंत्र और अघोरियों से जुड़ी है। अब तुम शांत बैठो और मुझे ध्यान लगाने दो। हम लोग शहर से काफ़ी बाहर आ गए थे। शाम अब अंधेरे में बदल रही थी। अचानक ही मेरे कवच में कंपन हुआ और शिवान ने ज़ोर से ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। गाड़ी रुकते ही जैसे हल्की बिजली कौंधी और सामने ही एक पेड़ गाड़ी से छूते हुए गिर पड़ा। शिवान बोला, मेरा अंदाज़ा सही था। तामसिक शक्तियाँ उस अघोरी की मदद कर रही हैं। यह उनका ही काम है। हम उस जगह के पास ही हैं। हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। रास्ता बंद कर दिया गया है। वैसे अब पास ही है। शिवान ने ड्राइवर को वापस जाने को और सुबह वहीं मिलने को कहा। अंधेरा बढ़ने लगा तो शिवान ने अपने झोले से एक छोटी टॉर्च निकालकर जला दी। हालांकि चांदनी रात थी, मगर चांद उगने में समय था। हम एक झुरमुट से गुजर रहे थे और पास ही नदी की आवाज़ आ रही थी। शिवान ने मुझे पीछे रहने के लिए कहा। यहाँ हर कदम पर खतरा है। मगरमच्छ, अघोरी, सांप सब हैं यहाँ नदी के किनारे। झुरमुट खत्म होते ही सामने विशाल नदी थी। नदी का तट कुछ दूर था, मगर रात में नदी बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। शिवान एक तरफ चल पड़ा और मुझे पीछे ही रहने को कहा। शमशान शुरू हो चुका था। कहीं कहीं दूर चिताएं जलती हुई दिख रही थी। कहीं कहीं दूर कुछ साए भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा माहौल देखकर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी मैंने देखा एक अधजली सुलगती चिता के पास दो अघोरी कुछ खा रहे थे। चिता की रोशनी में वे भयानक लग रहे थे। शिवान उनकी तरफ ही जा रहा था। मैंने भी आने का उपक्रम किया तो शिवान ने रुकने का इशारा किया। शिवान उनके पास जाकर स्थानीय भाषा में कुछ बात करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अब ऐसा लग रहा था वो कुछ पूछ रहा हो। मेरा तंत्र कवच हल्का गर्म हो गया था और उसमें अभी भी कंपन महसूस हो रहा था कि तभी शिवान वापस आता हुआ दिखा। उसे देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। उसने त्रिशूल में से एक काला मोटा तावीज़ डोरे सहित निकाला और अपनी कलाई में बांध लिया। मुझे वो तंत्र कवच ही लगा। मैंने शिवान से पूछा कि वो क्या बात कर रहा था। अब उत्सव के दिन समाप्ति की ओर हैं और काफ़ी सारे अघोरी लौट गए हैं। मैं उनसे उस अघोरी के ठिकाने के बारे में पूछ रहा था। वो अकेला नहीं है और उसकी सहायता कर रहा है। यहाँ के अघोरी उससे दूर रहते हैं। जब से उसने अपने साथियों की जान ली है, उसे उसका ठिकाना ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। वो देखो, चिताओं का धुआं और बढ़ती धुंध हमारा काम और मुश्किल करेगी। ये भी उसी किसी साथी अघोरी का काम है। हमारे पास वक्त कम है। मैंने एक तरफ देखा तो सच में काफ़ी धुआं बढ़ रहा था। मुझे तो सभी अघोरी एक जैसे ही लगते थे। मैंने शिवान से कहा, मेरे कवच के बार बार कंपन हो रहा है। तुम शमशान में हो। यहाँ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हैं। तुम्हारा कवच उन्हें महसूस कर रहा है, इसलिए तुम्हें कंपन महसूस हो रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, कवच ना हुआ सेंसर हो गया। मुझे हल्की हंसी आ गई। शिवान ने ध्यान नहीं दिया और बोला, मुझे गुरुजी से संपर्क साधना पड़ेगा। तुम कुछ देर शांत रहना, सावधान रहना। इतना कहकर शिवान वहीं आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगा। धुआं अब काफ़ी फैल चुका था। मैं शिवान से कुछ दूरी पर खड़ा था कि अचानक मेरे मुंह पर एक हाथ कस गया और मुझे खिलौने की तरह ऊपर उठा लिया गया। मैंने देखने की कोशिश की और पलटा तो देखा ये वही था।
मैंने छूटने की कोशिश की मगर पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मुझे लेकर एक तरफ भागा। लग ही नहीं रहा था कि मुझे में कोई वजन है। मैंने कसमसाने की कोशिश की तो उस अघोरी ने पूरे चेहरे पर फूंक मारी और मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। पानी गिरने से मेरी बेहोशी टूटी। होश में आते ही मेरी रूह फना हो गई। मैं उसी तहखाने में बलि वेदी के पास पड़ा था। सामने ही वो अघोरी हवन कुंड में आहुतियाँ दे रहा था। मुझे समझ आ गया कि आज खेल खत्म है। ये मेरी बलि दिए बिना नहीं मानेगा। मेरी आंखें कुछ अंधेरे में देखने को अभ्यस्त हुई तो मैंने एक और अघोरी को देखा जो वहीं कोने में बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था। तभी आहुति डालते अघोरी ने मुझे आंखें खोले हुए देखा तो वो जोर से हंसा। वह शाना हंसी की प्रतिध्वनि वहाँ गूंज गई। मैं दहशत से कांप गया। वो अघोरी खरखराती आवाज़ में बोला, पवित्र स्नान होते ही जाग गया तूने क्या सोचा बलि से बच जाएगा? तेरा गुरु और वो तुच्छ अघोरी तुझे मेरे कहर से बचा लेंगे। कुछ नहीं कर सकते वो। मेरी शक्तियाँ खोई ना होती तो मुझे ना तेरी ज़रूरत होती और ना किसी और की। तू हर समय मेरी नज़र में था। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ अब तक वो सब मेरा ही किया धरा था। तेरा अंत जरूरी है। वुडू तेरी जान लेता या तू वुडू के लिए यहाँ आता, दोनों ही हालत में जीत मेरी होती। और देख तू आखिर आ ही गया। मेरे वुडू की काट किसी के पास नहीं थी। यह जो अघोरी तू देख रहा है ये मेरा गुरु भाई है। इस वजह से इसे मेरी मदद करनी पड़ रही। इसी ने इस तंत्र को रोक रखा है जो मुझे मारने वाला था तेरे भागने की वजह से। तेरा वो मूर्ख साथी अघोरी मुझे वहीं खोजता हुआ धुंध में जाना कि भेजी पेशाचिक शक्तियों का शिकार बन रहा होगा और यहाँ तेरी बलि चढ़ चुकी होगी। मेरी हालत खराब थी। मेरे मुंह से अटके अटके शब्द निकले। मुझे छोड़ दो, जाने दो। अघोरी गुर्राया। चुप, पहले ही तू बहुत बर्बादी कर चुका है। अब मैंने अपने साथ के लोगों को नहीं छोड़ा तो तू क्या है? वो देख उन लोगों के मुंड। उसने सच में उन दोनों अघोरियों के सिर दीवार में लटका रखे थे। यह देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। शिवान का कोई अता पता नहीं था और ना मुझे उसकी यहाँ तक पहुँचने की आशा थी। अब वो अघोरी दीवार से गंडासा उतार रहा था जिसे मैंने पहले भी खून से सना हुआ देख चुका था। मेरा लहू मानो सूख गया और मैं एक निरीह प्राणी की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। वहीं सामने एक हवन कुंड के समीप एक पत्थर पर मेरे पुतले समेत 3 पुतले एक दूसरे से बंधे हुए थे। अघोरी क्रूर हंसी हंसता हुआ गंडासा लिए मेरे समीप आया। वो कुछ करता इससे पहले ही कड़कड़ाती आवाज़ आई, रुक जाओ। सबकी नज़रें उस तरफ उठ गई। वहाँ आशा के विपरीत शिवान खड़ा था। तहखाने में लगी मशाले की धुंधली रोशनी में उसके काले जिस्म पर लगी खरोंचें और रक्तिम चोटें साफ दिख रही थी जो उसे और डरावना बना रही थी। आओ शिवान, आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गए। अब तक शांत बैठे जाना, नाम के उस अघोरी ने बोला। मुझे एक झटका सा लगा। मैं और कुछ सोचता इससे पहले ही शिवान बोल पड़ा, जाना अघोरी। आप जैसा शांत और पहुंचा हुआ अघोरी इस दुष्ट का साथ दे रहा है। मैंने आपके आश्रम और सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखा है, किंतु आप इस दुष्ट और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है और आज भी मजबूर कर एक नरबलि देने जा रहा है। वो
वो भी बलि पात्र की इच्छा के विपरीत उसका साथ और समर्थन दे रहे हैं। इसने अपने स्वार्थ के लिए एक बालक पर वुडू प्रयोग किया है। जाना अघोरी बोला, शिवान, यह अघोरी मेरा गुरु भाई है और हमने अपने गुरु को वचन दिया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे किसी भी कठिनाई में। अब ये लाखा अघोरी की मदद मेरी मजबूरी समझो या फ़र्ज, मुझे करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी इसे आखिरी मदद होगी। बलि का प्रावधान अघोरपंथ में है। मैंने जो पैशाचिक शक्तियाँ तुम्हें रोकने को भेजी थी वे तुमसे हार कर लौट गई और उनसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम यहाँ पहुँचने वाले हो। मेरी शक्तियों का पीछा करते हुए ही तुम यहाँ पहुँचे हो और उनसे ही तुम्हें मेरे बारे में पता चला है। अपने आप को काफ़ी निखार लिया है तुमने। तुम्हारी तारीफ़ करूं या तुम्हारे गुरु की, मेरी शक्तियों को हरा पाना आम साधक या अघोरी की बस की बात नहीं। शिवान बोला, आपकी सभी शक्तियां तामसिक थी, इसलिए वे सात्विक सिद्धियों के आगे टिक नहीं पाई। सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत घायल किया। बहुत आसानी से आपने वचन की आड़ में अपने गुरु भाई के दुष्ट कर्मों को प्रोत्साहित किया और सहायता की। जब तक मैं जीवित हूँ आप लोगों के कुत्सित इरादे पूरे नहीं होंगे। और जाना अघोरी, आप मेरे गुरु को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके सिद्धियों को भी। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। अभी पता चल जाएगा शिष्य को भी और गुरु को भी। तुम ज़्यादा देर तक मुझे रोक नहीं सकते। चाहो तो प्रयत्न करके देख लो। लाखा, तुम अपना कार्य समाप्त करो। लाखा, जो अब तक हाथ में गंडासा लिए मेरे सिर पर खड़ा, यह सब सुन रहा था। जैसे ही होश में आया उसने अपना गंडासा वाला हाथ उठाया कि तभी शिवान के फेंके हुए कुछ अजीब से दाने लाखा से टकराए और वो जैसे जड़ हो गया। शिवान जोर से चिल्लाया, अमित, अपने पुतले से सारे चिन्ह हटाकर हवन कुंड में डाल दो, जल्दी करो। यह ज़्यादा देर तक जड़ नहीं रहेगा। यह देख जाना ने अपनी मुट्ठी उठाकर उस पर फूंक मारकर लाखा की तरफ छोड़ी, मगर बीच में ही वो शिवान ने अपने गमछे में लपेट ली। अमित, उठो जल्दी, शिवान वापस चिल्लाकर बोला और साथ ही एक बोतलनुमा डिब्बी मेरी तरफ फेंक दी। उसमें अभिमंत्रित जल था जिससे पुतले गीले करने थे। मैंने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं। यह सोचकर मैं कोशिश करके उठा और तीनों पुतले व अभिमंत्रित जल की डिब्बी उठा ली। लाखा की चमकती आंखें उसके जड़ शरीर से जैसे मुझे घूर रही थी। जाना और शिवान के बीच मंत्रवार चल रहे थे। कुछ समझ और दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ अजब से मंत्र, शोर और आवाज़ें गूंज रही थी। मुझे गुरुजी की बात याद थी कि दोनों अघोरियों के पुतले भी कुंड में डालने हैं। मैंने उन पुतलों को अपने पुतले से अलग किया, जल डाला और उन्हें हवन कुंड में डाल दिया। डालते ही चमकीली रोशनियां कुंड से निकली, जैसे मैंने उसमें आतिशबाजी डाल दी। साथ ही दीवार से लटके हुए दोनों मुंड भी जलने लगे। मैंने अपने पुतले पर लिपटे मेरी शर्ट की कतरन, बटन, कुछ बाल आदि नोचकर कुंड में ही डाल दिए। मुझे शिवान के तेज करार सुनाई पड़ी। जाना बोला, अब तू कुछ देर लाचार रहेगा, अब तक सब हो जाएगा। तेरा रक्षक बेदम हो गया है, बोल कर जाना अघोरी ने मेरी तरफ कुछ फूंका और तुरंत ही हवा से एक छाया जैसी आकृति पैदा होकर मुझसे पर झपटी। किंतु वो जैसे ही मुझसे टकराई मुझे हल्का झटका लगा और मेरा कवच तेजी से कँपा गया। साथ ही वो छाया टुकड़े टुकड़े हो गई। जाना जोर से बोला, तू किसी सुरक्षा घेरे में है, लेकिन अब वो भी तुझे नहीं बचा सकेगा। कहते हुए उसने कुछ मंत्र पढ़कर हवा में फूके। एक और छाया प्रकट हुई और सीधे मेरे कवच से टकराई और मेरे कवच के साथ ही बिखर गई।
मैं इस घटना से उबर पाता इससे पहले ही मेरी गर्दन लाखा ने जकड़ ली, जो शिवान के कमज़ोर होने से आज़ाद हो गया। उसने मेरा पुतला वाला हाथ भी जकड़ लिया था। लाखा बोला, तेरी बलि बिना हथियार मेरे हाथों से ही होगी। मैंने सोच लिया कि यही अंत है। तभी एक हवा से एक तेज झटका सा आया और हम दोनों अलग दूर गिर पड़े। ये मदद घायल पड़े शिवान ने की थी। यह देख जाना ने एक तेज अदृश्य वार होश खाते शिवान पर किया, पर आश्चर्यजनक रूप से वो वार शिवान के त्रिशूल ने तेज चमक के साथ सोख लिया। गिरने से मेरा पुतला लाखा के पास गिरा, साथ ही मेरे गले में पड़ा लॉकेट भी लाखा के हाथ में उलझ गया। लाखा एक बार तो चकरा गया, मगर तुरंत ही संभल कर लाखा ने आव देखा ना ताव, तुरंत ही पास पड़ा मेरा पुतला उठाया और मेरा लॉकेट उस पर लपेटकर कोई मंत्र पढ़कर बोला, बहुत हुआ खेल, तेरा अंत वुडू से ही होगा। यह कहते कहते पुतले को हवन कुंड में फेंक दिया। मैं धक्क सा रह गया। हवन कुंड से भयानक तरीके से आग लपलपाई और लाखा की चीख गूंजी। ये क्या हो गया? तुरंत ही लाखा लिपटों में घिर गया और उसकी चीखें वहाँ गूंजने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी वहाँ गुरुजी की आवाज़ गूंजी, सावधान जाना, आप कोई गलत हरकत मत करना वरना ठीक नहीं होगा। धुएं और मशालों की धुंधली रोशनी में मैंने तहखाने के दरवाजे, गुरुजी, चाचा और दीनू को देखा। लाखा अभी भी जल रहा था और उसकी चीखें मंद पड़ चुकी थी। मैं अभी तक सकते में ही था। चाचा और दीनू दौड़कर मेरे पास आए और देखने लगे कि मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अचानक मुझे शिवान का ध्यान आया और मैं उसी तरफ दौड़ा जहाँ शिवान गिरा था, मगर तब तक मैंने देखा कि गुरुजी शिवान को ही उठाकर ला रहे थे। वे हल्के होश में था, मगर काफ़ी घायल भी था। मुझे ठीक देखकर उसकी आंखें हल्के से चमकी। गुरुजी ने दीनू को बुलाकर शिवान को संभालने को बोला। दीनू शिवान को संभालने लगा। अब गुरुजी जाना की तरफ मुड़े, जो लुटा पिटा खड़ा था। गुरुजी बोले, जाना, मुझे पता चल गया था कि तुम इस दुष्ट लाखा की मदद कर रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। देख लो, बुरे का अंत बुरा ही होगा। बेहतर होगा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुमने कभी मेरे साथ साधना की थी, इसलिए तुम्हारे लिए इतना कह रहा हूँ। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें अपने आप मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा आखिरी वार मैंने ही रोका था, जो तुमने शिवान पर जान के लिए किया था। चाचा और गुरुजी मेरे पास आए। गुरुजी बोले, माँ कामाख्या की असीम कृपा है, तुम और शिवान दोनों ठीक हो। शिवान घायल है, मगर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। गुरुजी हवन कुंड के पास गए और जैसे ही उन्होंने धधकती आग से अंजलि भर ली और दोनों हाथों को जोड़कर कुछ ध्यान करने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था कि लाखा की मौत। गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखते हुए बोले, यह जो कुछ हुआ वो जैसे माँ का चमत्कार है। मुझे तुम्हारे चाचा ने बताया कि कुछ समय पूर्व तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी। तुम्हारे गले में जो लॉकेट था वो तुम्हारी माँ का था, जिसे तुम पहने हुए थे, किंतु वो तुम्हारी माँ को समर्पित था। यही लाखा से गलती हुई। जल्दीबाजी में उसने यह लॉकेट तुम्हारा समझकर तुम्हारे वुडू पुतले से जोड़ दिया और वुडू का आह्वान कर दिया। वुडू जीवित पर ही असर करता है। वुडू कभी गलती माफ़ नहीं करता और ना ही मौका देता है। वुडू पलट गया और आह्वान करने वाले को ही समाप्त कर दिया। अब सब ठीक है। यह जगह सही नहीं, इसलिए यहाँ से चलना ठीक है। कुछ ही दिन में बारिश के समय यह जगह नदी में समा जाएगी। चाचा और दीनू शिवान को सहारा देते हुए बाहर ले गए।
मैं और गुरुजी पीछे थे। वे बोले, इन सबको बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ, अंत भला तो सब भला। तभी जारा अघोरी जो वहीं था बोला, गुरु गिरजानंद, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ, मगर मैं अपने गुरु के वचन से बंधा हुआ था। लाखा अपनी गलतियों से मारा गया। अभी के लिए बालक सुरक्षित है, मगर आप ये बात भूल रहे हैं कि लाखा उस तंत्र को जागृत कर चुका था जिसके निमित्त इस बालक की बलि थी। उस तंत्र को मैंने सुप्त कर दिया था, किंतु लाखा की मृत्यु उस तंत्र को शांत कर देगी, इसका अंदेशा कम है। वो तंत्र कब तक सुप्त रहेगा कहना मुश्किल है। अगर वो जाग गया और शांत न हुआ तो बालक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दुआ करें कि तंत्र सुप्त और शांत ही रहे। मैंने जो किया उसका जो फल मिलेगा मुझे स्वीकार होगा। अलविदा। हम लोग नदी किनारे तक पहुँचे तब तक सुबह होने लगी और हमारी टैक्सी वहीं खड़ी थी। गुरुजी, चाचा और दीनू दूसरी गाड़ी से वहां तक पहुंच गए। गुरुजी ने दीनू को शिवान के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। हम लोग गुरुजी के आश्रम आ गए। गुरुजी ने हमको आराम करने को कहा और बोले, मैं शाम को आप सबसे मिल लूँगा। मुझे बहुत थकान हो रही थी तो मैं नहा धोकर सो गया। शाम की आरती के बाद गुरुजी ने हमें बुलाया। दीनू भी वहीं था। गुरुजी ने कहा, आप लोग पर जो विघ्न आया था वो देवी कृपा से टल गया। आप अब सभी विघ्नों से मुक्त हैं। अघोरी उत्सव समाप्त हो रहा है तो हमें भी आगे की यात्रा पर निकलना है। बेटा अमित, मेरा अब तुमसे मिलना मुश्किल है, किंतु अभी कुछ ज़रूरतें हो तो दीनू या शिवान से तुम यहीं मिल सकते हो। यह ताबीज़ गले से ना उतारना। कहते हुए एक ताबीज़ मेरे गले में डाल दिया। मैं चाचा से कुछ बात करना चाहता हूँ। चाचा बोले, आपने दीनू काका और शिवान ने जो किया हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सिद्धियाँ जन कल्याण के लिए हैं, मगर हम सांसारिक जीवन से बहुत दूर हैं। आपकी समस्या अघोरी और तंत्र से संबंधित थी, इसी कारण आपकी मदद मैंने की। शिवान भी ठीक है और अमित के लिए पूछ रहा था। तंत्र उत्सव चल रहा था, इसलिए कुछ भविष्यदर्शी साधनाओं जैसे कर्ण पिशाचनी आदि का प्रयोग वर्जित था, जो कुछ अघोरियों के पास होती है, जो भविष्य देख सकती है। आप कुछ करना ही चाहते हैं तो संत महात्मा गरीबों को भोजन करवा दीजिए और अमित को आगे से अकेले मत घूमने देना। विदा, सबका कल्याण हो। कहते हुए गुरुजी ने हमें जाने की आज्ञा दी। हम चरण स्पर्श कर होटल चल दिए। दीनू भी साथ ही था। चाचा ने अगले दिन ही पहली फ्लाइट से मुझे भेज दिया, इसलिए मेरी तंत्र शास्त्र में रुचि हो गई और डर का कारण वो सुप्त तंत्र है जिसके लिए ये तावीज़ मेरे गले में है। इतना कहकर अमित ने अपनी कहानी समाप्त की। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त अमित की है, उसकी आप बीती। कुछ पारिवारिक कारणों के लिखने का समय से मुझे समय कम मिल रहा है, तो मुझे विलंब के लिए क्षमा करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।